प्रयागराज, जहां 10 जून को प्रयागराज के अटाली इलाके में हुए बवाल मामले में फरार चल रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम व समाजवादी के पार्षद फजल खान व एमआईएम के नेता जीशान रहमानी, उमर खालिद और आशीष मित्तल की अब संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अटाला बवाल के आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट है। अटाला बवाल के आरोपी इन सभी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। हालांकि कोई भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ सका है। किसी ने अदालत में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है। ऐसे में इनके विरुद्ध अब कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की कवायद शुरू हो गई है। अभियुक्तों का मोबाइल भी बंद है। इस आधार पर आशंका जताई जा रही कि पांचों आरोपी शहर छोड़कर कहीं दूर जगह छिपे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के साथ ही एसओजी की टीम भी वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी है, लेकिन गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो सकी है। अलबत्ता बवाल के सूत्रधार जावेद पम व बड़ी मस्जिद के पेश इमाम सहित 103 आरोपितों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई हो चुकी है। प्रयागराज अटाला में बवाल वांछित चल रहे नामजद आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरार हाफिज सहित अन्य की तलाश पुलिस कर रही है, ऐसा आला अधिकारियों का कहना है। और अब फरार सभी चल रहे आरोपितों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करते हुए कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। जॉर्ज टाउन थाने के क्षेत्र के अल्लाहपुर में किन्नरों द्वारा कथित रूप से नशीला पदार्थ खिला धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण करने के मामले में बुधवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। मामले में तहरीर सोमवार को दी गई थी, जहां किन्नरों के दूसरे पक्ष भी पंकज किन्नर के समर्थन में जॉर्ज टाउन थाने पहुंचा था। बता दें, जानकारी के अनुसार आरोपी बबली किन्नर और सोनू ने कुछ समय पूर्व पीड़ित किन्नर को अपना चेला बनाया था। कुछ दिन पहले ही दोनों ने कथित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब पीड़ित पंकज किन्नर ने नहीं माना तो उन्होंने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिला के उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, ऐसा आरोप लगाया है। पंकज किन्नर ने पीड़ित ने तहरीर में लिखा है कि उसको पैसे मकान का प्रलोभन दिया जाता था, साथ ही उसका शारीरिक शोषण किया जाता था। पीड़ित के इस संबंध में अपने गुरु पर गैर समुदाय के लोगों को बधाई नेक आदि मांग पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया। वहीं पंकज किन्नर के समर्थन में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लोग जॉर्ज टाउन थाने पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम, जय श्री राम। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं के ऊपर शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक जानकारी मिलती है कि एक मुस्लिम किन्नर के द्वारा हमारी हिंदू किन्नर बहनों को जबरन और किसी लोभ के वश में उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। उनको हिंदू धर्म से विमुख करके उनको धर्म परिवर्तन करवा के उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। उस प्रकरण के बाद हमको शिकायत मिलती है। उसी शिकायत को एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज करवाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रतिनिधिमंडल आज जॉर्ज टाउन थाने में इन लोगों के माध्यम से एक एप्लीकेशन दिया है। उस एफआईआर को दर्ज करवाया गया। अपना परिचय दे दें। चंद्रिका पांडे, सोनू संगठन। कोरोना को लेकर जहां लोग एक तरफ लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं और फिर से एक बार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक व अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने लोगों से अपील की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जिस तरह से फिर तेजी से बढ़ रहा, लोगों में लापरवाही, मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना और साफ़ सफाई का ध्यान ना देना, और जो लोग पुराने बीपी, ब्लड शुगर जो भी हैं, उनके तमाम जो पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो लोग भी कोरोना को बहुत इजीली, चूँकि इसी वजह से कोरोना को फिर तेज़ी से बढ़ने लगा। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा अपील करता है कि जो भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का फॉलो करें और अपने आसपास साफ़ सफाई, और जो भी इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में, चूँकि अदालतों में भी अब तो माननीय न्यायमूर्ति गणों ने भी कह दिया कि अदालत में जिनके 1 से 20 तक मुकदमे, कम से कम अदालत से भी अब अपील हो रही। माननीय न्यायमूर्ति गण अपने सीट से भी अपील की। आज ही एक मुकदमे में हम लोग अपीयर किए, उसमें भी। तो जब माननीय न्यायमूर्ति गण, हर समाज का हर तबका इस कोरोना से लगातार मौतों से एक वो हो रहा है, तो हम लोगों सबकी, युवाओं की, अधिवक्ताओं की, शिक्षक की, डॉक्टर की, सबके, समाज के हर तबके के जो जिस तबके से जुड़ा है, उसकी इस तबके के हिंदुस्तानी होने के नाते उसकी एक अहम जिम्मेदारी है कि कोरोना से लगातार अपने परिवार और समाज को बचाए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे प्रसपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने जहां संगम में डुबकी लगाकर स्नान किया, तो साथ ही उन्होंने अग्निपथ
योजना पर पत्रकारों से बात करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि ये कौन सी योजना है जिस पर छात्रों और नौजवानों को अग्निपथ पर चलना होगा। ये योजना कहीं से भी ये छात्रों के भविष्य को आगे नहीं ले जाती है। ऐसे में उन्होंने अग्निपथ योजना पर सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है राजेश यादव प्रसपा प्रवक्ता ने, आइए सुनाते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, ये अग्निपथ नाम इसका रखा गया है तो इसका मतलब क्या कि अब आने वाले समय में जनता अग्निपथ पर चलेगी। ये कौन सा नियम है? दुनिया का कोई भी ऐसा देश है जो ये योजना चला रहा है? जिस प्रकार से ये योजना आम जनता के सामने आई है, नौजवान खड़ा हो गया है और नौजवान सड़कों पे उतर रहा है। उसको कोई उतार नहीं रहा है, कोई पार्टी नहीं उतार रही है, वो स्वयं उतार रहा है। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन देश पे खड़ा होने जा रहा है जो आने वाले समय में बताएगा कि देश में ऐसे आंदोलन हुआ। एक ये जन आकांक्षा है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। किस तरीके से नौजवान अपने आप को ये देख रहा है कि वो बौना हो गया है। आज रोजगारी की समस्या पहले से ही भारी भरकम रूप पे हमारे सामने थी। अब ये 4 साल 5 साल का ये कौन सा मंत्र दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने? हमारा नौजवान अब कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? अब बेरोजगारी के अलावा उसका कोई भी चेहरा नजर नहीं आता। हम उस चौराहे पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर कोई रास्ता अंत में नहीं जा रहा है, उसी चौराहे पर घूम रहे हैं। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब व्यापार मंडल अध्यक्ष को फर्जी केस में फंसाने की कोशिश हुई। मामला है प्रयागराज के इंदिरा भवन व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद का, जहां बुधवार को व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन दिया है। आरोप है कि करेली थाने के एक दरोगा और 3 सिपाही ने अटाले कांड में फंसाने के लिए फेसबुक आईटी फोटो निकाल कर प्रताड़ित किया। एसएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष इरशाद का कहना है अपने भाई नौशाद के साथ दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी करेली थाने के दरोगा व 3 सिपाहियों ने रोक लिया और थाने ले जाकर फंसाने की कोशिश की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष काफी तनाव में हैं और डरे हैं आगे उन्हें किसी तरह के षड्यंत्र में करेली पुलिस न फंसा दे, ऐसा उनका मामला ये है कि मैंने इंदिरा भवन के अवैध कब्जेदारों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पीआई दाखिल किया है। उसी से चिड़ के अवैध कब्जेदारक प्यारे उस्मानी, मोहम्मद सलीम, नियाज, ये लोग करेली थाने से सांठगांठ करके दरोगा गिरीश राय और 3 सिपाहियों के साथ मिलकर मुझे लुकागंज चौराहे पर रोक लिया। जबरन मुझे गाड़ी में बैठा के करेली थाने ले गए। अब मेरी फेसबुक आईडी से मेरी फ़ोटो निकाल के अटाले कांड में हमको फंसाना चाहते थे। फिर मैंने अपने आप को बताया कि ये फ़ोटो मेरे फेसबुक आईडी से ली गई है। फिर इंस्पेक्टर साहब ने ईमानदारी दिखाते हुए फ़ोटो की पहचान की अटाले कांड की नहीं थी। फिर मैंने उनकी एसएसपी से महोदय से बात कराई। एसएसपी साहब से बात करने के बाद उन्होंने मेरा नाम पता करके नोट करके छोड़ दिया मुझे। कल मैंने एसएसपी साहब को ज्ञापन देके मांग किया है कि जो भी दोषी व्यक्ति है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अवैध कब्जेधारक हो, ये लोगों ने अगर कोई भी सांठगांठ करके मेरे खिलाफ फर्जी षड्यंत्र रचा है, इनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, CDR निकलवाई जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। ज्ञापन जाएंगे मोहम्मद इरशाद गुट्टू। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व विधवा दिवस प्रत्येक विश्व भर में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस विधवाओं की स्थिति को विशेष मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ और उनके होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने, उन्हें जरिए किए जाने वाले आदित्य समर्थन प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। जहां 23 जून को प्रत्येक वर्ष विधवा दिवस मनाया जाता है, मगर आज भी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको आज भी कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आज वो परेशान है। ऐसे में किस तरह से विधवाओं को उनका हक दिलाने में जुटी हैं कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की संयोजक जूही जायसवाल का क्या कहना है। विश्व विधवा दिवस मनाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जब स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके साथ हो रहे अत्याचार या भेदभाव को ख़त्म करने के लिए 23 जून सन 2011 को ये विधवा दिवस, विश्व विधवा दिवस मनाने की एक कवायद शुरू की गई है। भारत में भी जो विधवा महिलाएं हैं
अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 258 मिलियन औरतें इस समय विधवा हैं, जिसमें से हर 10 में से एक विधवा गरीबी स्तर के जो निचला स्तर होता है उसमें जीवन यापन कर रही है। तो उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने के लिए जो भी संसाधन है उसमें बराबरी दिलाने के लिए, समान वेतन दिलाने के लिए, या फिर जो पेंशन मिलती है विधवाओं को उसमें भी बराबर का अधिकार दिलाने के लिए, पति की पेंशन में कितना हिस्सा होना चाहिए कि वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करे, इसके लिए अभी बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। अभी तक बहुत सी महिलाओं को विधवा पेंशन या फिर सामाजिक बहुत सारे ऐसे लाभ या सहायता की ज़रूरत है जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और हमारा एनजीओ पूरा प्रयास कर रहा है कि ऐसे ज़रूरतमंद महिलाओं तक जितने भी सरकारी योजनाएं या जो भी लाभ है वो पहुंचा सकें, उन्हें मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मजबूत कर सकें और उनके साथ खड़े हो सकें। ये समस्या कहीं ना कहीं हमारे ढांचे में ही है, या यूँ समझ लीजिए कि शुरुआत से जो चला आ रहा था वो अब भी है, कुछ कम हो रहा होगा। समस्या है लोगों में जागरूकता की, समस्या है बीच में आने वाले लोगों की मानसिकता की। वो ज़रूरतमंद लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचने नहीं देते या पहुंच नहीं पाती, और शिक्षा का स्तर भी हमें कुछ बदलना होगा। लोगों को उनके नैतिक अधिकारों के बारे में जागरूक कराना होगा, ताकि उन्हें पता ही, बहुत सारी विधवाओं को पता ही नहीं है एक्चुअली कि उनके अभी क्या क्या अधिकार हैं, उन्हें कहाँ कहाँ से सुविधाएं मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से सहायता मिल सकती है, और इसका लाभ वो सारे बिचौलिए उठा लेते हैं जो उन तक ये लाभ पहुँचा सकते हैं। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रसपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों पर लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति प्रत्याशियों को लेकर, किस तरह से प्रत्याशी होने चाहिए और किस तरह की उनकी भूमिका होनी चाहिए, क्या कुछ कहा है प्रदेश प्रवक्ता प्रसपा ने, आइए सुनाते हैं आपको। मन में एक ही बात करते हैं, हमारी प्रसपा और हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने एक शब्द कहा है कि आप उम्मीदवार की विचारधारा क्या है, उम्मीदवार की सोच क्या है और उम्मीदवार क्या करना चाहता है। हमारे यशवंत सिन्हा भी पुराने नेता हैं और हमारी ये महिला भी एक परिपक्व नेता है। दोनों के कार्यों की तुलना हम कई बार कर चुके हैं, चाहे एज ए गवर्नर, चाहे एज ए मिनिस्टर। अब हमको देखना है अपनी नई पारी, इन दोनों में से अगर कोई उस पद को ग्रहण करता है तो किस तरीके से ग्रहण करेगा और क्या करेगा। आज के परिवेश पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, ये ज़मीन में बैठकर अब कार्य योजनाएं बनानी पड़ेंगी। अगर ज़मीनी काम नहीं हुआ, अगर हम भाषण से काम लेते गए तो आने वाले देश, आने वाला समय बहुत ही कठिनतम दौर से गुजर रहा है। आपके अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए एक प्रकार से बहुमत चाहिए, और आपको पता है कि बहुमत जिस पार्टी का होता है वो राष्ट्रपति बनता है। लेकिन किसको बनाना चाहिए, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि नाम ही जैसा है कि राष्ट्रपति एक राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है। जिसके अंदर ये जज्बा होगा कि राष्ट्र की रक्षा करने की, जिस पे जज्बा होगा, वही व्यक्ति या वही महिला राष्ट्रपति होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ढाबे पर बमबाजी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां बीते दिनों एजी ऑफिस के पास एक ढाबे पर बमबाजी करने वाले में 5 लोग शामिल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध तमंचा व पुलिस ने मोबाइल बरामद किया। पुलिस इनको न्यायालय में कर रही पेश। थाना सिविल लाइन ज़िला प्रयागराज का है। इसमें दिनांक 20 जून की रात्रि में एक मामला हुआ था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने बम से एक हरीश ढाबा नाम पे चंदन अरोड़ा पे हमला किया था, बम फेंक करके हमला किया था। अफरा तफरी मच गई थी। उस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था, टीमें लगाई गई थी। हमारे सीओ सिटी अभिषेक भारती और हमारे एसपी सिटी दिनेश सिंह, इनकी डायरेक्ट सुपरविजन में टीमें काम कर रही थी। हमें सफलता मिली और एक बहुत बड़े इंटर स्टेट गैंग विवेक यादव उर्फ विवेक बागी गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये 8 सदस्यों का एक इंटर स्टेट गैंग है, जिसके 5 सदस्यों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 सदस्यों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट वीडीआई कार, 5 अदद बम, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो ये मामला सामने आया है कि ये सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल
नाम के छात्रावास के कमरा नंबर 4, 30 और 70 में निवासित थे, अवैध रूप से निवासित थे। इनके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 6, 7, 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, बमबाजी, आगजनी और धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये सारे बदमाश ज़िला प्रतापगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाज़ीपुर, बलिया, अपने प्रयागराज इत्यादि स्थानों के रहने वाले हैं। इसलिए एक इंटरेस्टेड गैंग है। इन सभी बदमाशों को यानी विवेक बागी गैंग के 8 बदमाशों में से 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके सभी सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। हमारी जो टीम ने अच्छा काम किया है उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जहां मौसम सुहाना हुआ है, ऐसे में लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जहां गर्मी के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वहीं अब सड़कों पर लोग घूमते दिखाई दिए और उनको राहत मिली है। ऐसे में खाने पीने की भी दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। जहां मौसम सुहाना होने पर लोग लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। चाट की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी और सड़कों पर लोग टहलते घूमते दिखाई दिए। ऐसे में लोगों को क्या कहना था मौसम को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। बहुत दिनों बाद जो ऐसा मौसम देखने मिल रहा है, ऊपर वाले बहुत बहुत शुक्र है, जिसकी दुआ काम आई है। बहुत दुआएं, बहुत प्रार्थना हुई है, जब जाके मौसम बदला है और अच्छा लगा। सुबह वर्षा भी हुई थी, अब मौसम में ठंडक है, ताजगी है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत राहत मिली है और हम तो यही कहते हैं कि ऊपर वाला इसी तरह मौसम रखे और अच्छी फसल हो, सबको राहत मिले। जी, मौसम अच्छा लगा तो निकले आज। मोहम्मद अबरार। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, जहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में तेलियरगंज रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीट बेल्ट, कमर्शियल वाहन एवं काली फिल्म को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान गाड़ियों को रुकवाकर उनकी चेकिंग भी की गई। सही पाए जाने पर उनको छोड़ दिया गया और कई यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया गया। इस चेकिंग के दौरान वाहन स्वामियों में मचा रहा हड़कंप।